सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब किया था और साथ में हम लोगों ने वहाँ पे दो फॉर्मूले, एक फार्मूला डेराइव किया था जो कि था लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे ये देखा था कि कर्व्ड सरफेसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जहाँ से रिफ्रैक्शन हो सकती है। एक प्लेनो कन्वेक्स था, प्लेनो कनकेव था, बाई कन्वेक्स, बाई कनकेव, और साथ में कनकेवो कन्वेक्स और कन्वेक्सो कनकेव। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। 10th क्लास के सिलेबस में हमारे पास बस जो बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव भी ही है, ठीक है। तो बाई कन्वेक्स कौन सा था? बाई कन्वेक्स की शेप इस तरह की होती है, ठीक है। और एक दूसरा हमने कहा कि बाई कनकेव होता है, जिसको सिंपल कनकेव भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे से बाई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बस कनकेव और कन्वेक्स ही बोलेंगे। ये दो तरीके के हमारे पास जो है लेंस होते हैं, ठीक है। इन्हीं लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है वो उसके बारे में आज हमने स्टडी करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि मैंने थोड़ी सी लास्ट टाइम भी बताई थी, उसके बारे में थोड़ी सी कौन कौन सी टर्म्स इसमें जो यूज़ होती हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये जो कन्वेक्स लेंस का सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी। ये जो लाइट सॉरी ये जो लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, स्ट्रेट लाइन, इसको हमें पता है क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है ये अपर्चर आ गया एम एन, है ना। ये कुछ पार्ट्स हैं, कुछ नए पार्ट्स जो हैं वो भी हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक कन्वेक्स लेंस है। अगर इस कन्वेक्स लेंस को ऐसे करके अगर हम इस सरफेस को ऐसे बनाएं, तो ये सरफेस जो है एक बहुत बड़े सफ़ेयर का पार्ट है ना। ये सरफेस एक बहुत बड़े सफ़ेयर का पार्ट है। उस सफ़ेयर का जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का मैं अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊं तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, जो कि इस बड़े सफ़ेयर का, जिसका कि ये लेंस का सरफेस ये वाला पार्ट है। अगर हम इस लेंस के सरफेस की बात करें यहाँ से यहाँ, ये इस बड़े सफ़ेयर का पार्ट है। इस बड़े सफ़ेयर का जो सेंटर है, इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, इस तरफ भी है ना, इस तरफ भी होगा। तो इधर भी, इसका मतलब इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। यहाँ भी दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ओके जी। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस देखें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशंस आपने लास्ट टाइम जब हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, वैसी ही डेफिनेशन इसकी भी है। आप वहाँ से वो लेक्चर दोबारा अटेंड करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर भी होगा, इधर भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब फोकस देखते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस, मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, और ये आ गया आपका
प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे जो पैरेलल रेज आती हैं वो सारी की सारी पैरेलल रेज, उनको क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रेज। आपको पता है, लास्ट टाइम भी बताया था। वो रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं उनको कहते हैं पैरेक्सियल रेज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैरेक्सियल रेज, सॉरी, पैरेक्सियल रेज। और ये कहाँ से आती हैं? हमेशा इन्फिनिटी से आती हैं। पैरेलल रेज कोई भी हो, पैरेक्सियल हो चाहे कोई भी पैरेलल रेज हो, वो उनको मानते हैं कि वो इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये क्या करती हैं, यहाँ से पास होने के बाद एक सिंगल पॉइंट से पास करती हैं। ठीक है जी। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। दिस इज कॉल्ड फोकस। ठीक है। अब लाइट यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, इसलिए फोकस भी दो होते हैं हमारे पास। ठीक है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है जी। चलिए, फोकल लेंथ भी हो गया। ये जो है किसी भी कन्वेक्स सफेरिकल सरफेस जो होगा उसके ये वाले पार्ट्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से बोले हमने? अपर्चर बोला, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फोकल प्लेन। ठीक है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं फोकल प्लेन क्या होता है। बेसिकली फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो मैं बना के बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर फोकस से अगर एक प्लेन बनाया जाए, एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करता हो और परपेंडिकुलर हो फोकस के। ठीक है। इस प्लेन को कहते हैं फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन। ठीक है। ये फोकस है। अब मान लेते हैं कई बार कि लाइट रेज ऑब्लिकली आ रही है, ऐसे आई, अब ये पैरेक्सियल रेज नहीं है लेकिन आ इन्फिनिटी से ही रही है क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है। ये पैरेक्सियल नहीं है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही, लेकिन स्टिल दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। अब ये रेज कहाँ को जाएंगी? देखिए, सीधी सी बात है, जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज आती है ना, बाद में वैसे फिर मैं बताऊंगा, वो हमेशा सीधी चली जाती है। ठीक है। अब ये सारी की सारी रेज यहीं पे कन्वर्ज करेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि जब पैरेक्सियल रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कहाँ पे मिली? वो फोकल प्लेन पे मिली। ठीक है। इसके बारे में हम दोबारा चर्चा करेंगे। तो फोकल प्लेन वो प्लेन होता है जो कि फोकस से पास करता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया एक चीज़। अब यही चीज़ अगर हम कन्वेक्स के लिए बनाएं तो कन्वेक्स के लिए कैसे बनाएंगे, बना के देख लेते हैं। ये कन्वेक्स सरफेस है। ठीक है। इसका भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है। ये अपर्चर हो गया इसका एम एन। ठीक है। अब इसका ये सरफेस है, ये सरफेस भी किसी बड़े सफेयर का पार्ट है। उस बड़े सफेयर का जो सेंटर है उसको कहते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इस सरफेस का, इसका अपना सेंटर कर्वेचर है, क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे तो एक और बड़ा सफेयर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, उस बड़े सफेयर का सेंटर जिसका ये कर्व्ड सरफेस पार्ट है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस का सेंटर, इसका अलग है, इसका अलग। ठीक है, सेंटर कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ओके जी, चलिए इसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर, अगर पैरेक्सियल रेज आ रही हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ये होती क्या, बाहर को डाइवर्ज कर जाती है। लेकिन ये इस तरीके से डाइवर्ज करेंगी कि ऐसा लगे कि सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास कर रही। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फोकस। ठीक है, तो ये आ गया फोकस। ठीक है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, यही फोकस इधर भी आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कनकेव और कन्वेक्स के, कनकेव जिसको कहते हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आमतौर पे हम लोग जो यूज़ करेंगे सरफेसेस, वो ऐसे यूज़ करेंगे कि पहले सरफेस और दूसरे सरफेस का दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर या दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्कल बनाओ, यहाँ पे सर्कल बनाओ, ऐसा। और दोनों के केस में, कनकेव के केस में भी और कन्वेक्स के केस में भी, हम ऐसे सरफेसेस चूज़ करेंगे कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेम हो। जैसे ऐसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक सरफेस ऐसा है, दूसरा ऐसा। ठीक है, अब हम दोनों सरफेस का, इस सरफेस का बनाओ तो ये बहुत बड़ा सफ़ेयर बनेगा, और इस सरफेस का बनाओ तो एक छोटा सा सफ़ेयर बनेगा। तो आप देख सकते हो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन हम लोग इस क्लास में जो भी स्टडी करेंगे उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेस का सेम होगा। इसका मतलब दोनों सरफेस आपको एक ही जैसे कर्व्ड दिखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो थी इसकी कुछ इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं। चलिए जी, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी, अब हमने बेसिकली इमेज फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने ये चेक करना है कि कौन कौन सी रेज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था मिरर के केस में, बस वैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेज इंपॉर्टेंट टू स्टडी देयर इमेज फॉर्मेशन।
इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए कौन सी रेज हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अब देख, पहली रे कौन सी, मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, वैसे बोल के बता देता हूँ। पहली रे वो है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पहली रे कौन सी है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए और फिर कहाँ से पास करे, फोकस से पास करे दूसरी तरफ। एक तो ये रे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रे, ठीक है। पहली रे ये इंपॉर्टेंट है, जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे इनमें से कोई रे लेट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद मिरर के लिए भी देख लेते हैं, कनकेव के लिए। कनकेव के केस में ये लाइट रहेगी और ये इस तरह से डाइवर्ज करेगी जैसे फोकस से पास की हो, ठीक है, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ठीक है। सेम रे ये कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए, ठीक है। एम एन अपर्चर आ गया। पहली रे तो ये होगी, एक ऐसी रे जो कि इन्फिनिटी से आई है और कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है रिफ्रैक्शन के बाद। चलिए दूसरी, दूसरी रे वो है जो इस तरफ भी, मैंने कहा दो फोकस हैं, इधर भी है इधर भी है, सेंटर कर्वेचर भी दो हैं, ठीक है, जो फोकस से पास करके आती है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन में मूव करती है रिफ्रैक्शन के बाद। फोकस से पास की और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगी टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। इसी तरीके से हम कनकेव की भी देखते हैं ऐसी रे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये फोकस है, फोकस की तरफ को आएगी हमारे पास रे और क्या हो जाएगी यहाँ जाके पैरेलल, ठीक है जी। फोकस की तरफ को आएगी और आगे जाके हो जाएगी पैरेलल, ठीक है। फोकस आ गया, ये हमारे पास आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी। ये होगी दूसरी रे हमारे लिए। अब तीसरी रे, ठीक है, तीसरी रे देख लेते कौन सी। तीसरी रे कौन सी है, ये हमारे पास कन्वेक्स आ गया, लेंस, एम एन अपर्चर, ये एफ और सी जो होता है इससे डबल होता है। अब एक रे जो सी से पास करती है, ठीक है, एक रे जो सी से पास करती है वो वैसी की वैसी ही निकल जाती है। या फिर एक काम करते हैं, हम एक ऐसी रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, दैट इज बेटर, ठीक है। एक रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है और सीधी चली जाती है, ठीक है। एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है और सीधी चली जाती है। इसी तरीके से हम कनकेव के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर,
ये आ गया, बना लो, फोकस बनाना नहीं बनाना कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गया, सीधी लाइट आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास करके आगे चली गई। ठीक है, तो एक हमने 3 रेज जो है इसमें स्टडी कर ली हमने। ठीक है, एक वो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, और उसके बाद पास होगी फोकस से। ठीक है, दूसरी हमारे पास कौन सी थी, जो फोकस से पास की और बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। और तीसरी हमारे पास कौन सी थी, तीसरी थी हमारे पास वो जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास की, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली सीधी पास होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है, किसी भी सरफेस में जब रिफ्रैक्शन होती है तो बेटा वो रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस पे होती है। कहने का मतलब, अगर मान लो लाइट इधर गई, ठीक है, ऐसे लाइट गई, अब देखो इस सरफेस के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के ऊपर। अब यहां से जो लाइट गई है, ये रेयर मीडियम एयर है और ये ग्लास है ऑब्वियसली। तो एयर से ग्लास में जाएगी तो लाइट क्या करेगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो थोड़ी सी बेंड कर जाएगी इसके अंदर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाते हैं। अब यहाँ बेंड की है तो इसने जाना ऐसे था, ये अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो हुआ क्या, मतलब कहने का मतलब, हम लोग तो ऐसे सेंटर में बना देते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रही सेंटर से। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन दोनों के दोनों सरफेसेस पे होती है। ठीक है, इसका और आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल, उसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक और लेंस है ऐसे ही, ठीक है, और इस लेंस से लाइट आई ऐसे करके। ठीक है, अब जब लाइट यहां पे पड़ी तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी कुछ हमारे पास लाइट थोड़ी बहुत बेंड करेगी। ठीक है, थोड़ी ऐसे बेंड करेगी, फिर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगी। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो लाइट बेंड हुई, तो बेसिकली क्या हुआ कि पहले सरफेस में लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, और दूसरे केस में लाइट जो है वो कहाँ को जा रही है, ग्लास से एयर। तो इसलिए यहाँ पे लाइट जो है वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होनी चाहिए, और यहाँ पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चक्कर में यहाँ पे असली में जो रिफ्रैक्शन है वो इस तरीके की हो रही है। लेकिन अगर आप देखो, हम लोगों ने किस तरीके से रिफ्रैक्शन शुरू की, हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन दिखाई यहाँ पे, कहाँ गया बोला, हाँ ये यहाँ पे हमने सीधी लाइट दिखा दी है ना, कि सीधे क्रॉस हो रही है कि नहीं। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि लेंस हम मानते हैं, जितनी भी हमने प्रॉब्लम करनी, जितना ही पढ़ना है उसमें ये मानना हमने कि जो लेंस है इट इज़ वेरी थिन। तो थिन लेंस के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि
थोड़ी सी बेंडिंग तो हो रही है, लेकिन हल्की सी, इतनी हल्की हो रही है कि हमारे को दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो आम तौर पे जब हम इसके सेंटर पे रिफ्रैक्शन दिखाते हैं तो बेसिकली वो सेंटर पे नहीं होती, वो दोनों सरफेस पे हो रही होती है, पर उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है हम बना देते हैं। ठीक है, तो अब आगे हमने पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू आपका। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके जी।